मैं मानता हूँ कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफिया पोर्टल बनाया है और भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, कि उसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि भू माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि साहब वो इन दहाड़े कब्रिस्तान पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो शर्म की बात है, तो शासन के लिए भी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि साहब इस बात का असर हुआ है, कप्तान साहब ने, अतीक साहब ने बहुत इंटरेस्ट देके हमें भरोसा दिया है कि साहब आपके साथ साहब होगा, आपके कब्रिस्तान पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, उसके बावजूद भी ज़मीन बेची जाती है और उसके बाद भी इतने हौसले इतने ज़्यादा बुलंद कैसे हैं? क्या लग रहा है इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, इनके पीछे कौन हो सकता है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका दावा ये है, जो है मिट्टी डाल रहे हैं भू माफिया, उनका दावा ये है अब हमारी सेटिंग है ऊपर से नीचे तक, कहाँ तक भी, और हम इसे एक दिन करके रहेंगे। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अगर आप कुछ घंटों पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पर कब्रें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन भू माफियाओं द्वारा यहाँ पर रातों रात घेराव हो जाता है और जो कब्रें हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। देश वार्ता में आपका स्वागत है, मैं हूँ अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिका बिजनौर में, जहाँ पर 50 साल पुराने कब्रिस्तान पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसमें बिजनौर पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप किया। और क्या कुछ मामला है, ये हम यहाँ पर जानने के लिए पहुंचे हैं। सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि आखिर मामला था क्या। जो इतने सारे लोग मौजूद हैं, ये सब इनका कहना है कि ये 50 साल पुराना यहाँ पर कब्रिस्तान है और दूसरा पक्ष जो है इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाने का दावा कर रहा है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से लोगों के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट यूसुफ अंसारी हैं, उनसे मैं जानूंगा। ये बताइए सर, पूरा आखिर मामला क्या है और इसमें अब क्या आदेश जो है पुलिस द्वारा आया है? देखिए, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 50 साल से ये कब्रिस्तान है। तो ये पहले गाँव था बख्शी वाला, और हम लोग रहते हैं बुखारा में, पास में है। तो जब बाहर से लोग यहाँ आके बसे, तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई जब ज़िंदगी मौत पर भरोसा नहीं है, और इस्लाम धर्म में ये है कि भाई आदमी को अपने मरने के खर्च भी खुद ही करना पड़ता है, कब्र दफन वगैरह जो भी उसका खर्च होता है। तो उस वक्त जब ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कब्रिस्तान के लिए ज़मीन चाहिए, तो बातचीत हुई। तो यहाँ पर एक तुफैल अहमद साहब थे, और यहाँ इस्लामुद्दीन पठान थे बख्शीवाला के। ये मेरे ख्याल में 85-86 की बात रही। तो उन्होंने, उनके सामने जब ये बात आई कि भाई कब्रिस्तान के लिए लोग परेशान है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो तुफैल अहमद ने कहा कि हमारी ज़मीन है पहाड़ा की, और हम तो यहाँ से चले जाएंगे, अब यही ज़मीन आप कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल कर दीजिए। तो उन्होंने जुब्बे ज़ुबानी कर दी थी, मौखिक रूप से कब्रिस्तान के लिए दान दे दी थी। तो चूंकि मौखिक रूप से कब्रिस्तान के लिए दान दी गई ज़मीन थी, तो उसका इस्तेमाल यहाँ रहने वाले लोगों ने किया, खासकर उन लोगों ने जो बाहर से आके बुखारा में बसे थे और जिनके पास अपने मुर्दों का दफनने के लिए कोई जगह नहीं। उसमें हर बिरादरी के लोग थे, सारी बिरादरी के लोग थे, उस्मानी सलमानी बिरादरी के लोग थे अभी। और उस वक्त 25-26 लोग थे। उसके बाद ये भी हुआ कि कई बार ऐसे लोगों के इंतकाल यहाँ पे हुआ कि भाई जिनके पास हमने कब्रिस्तान नहीं थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा नहीं, कब्रिस्तान सबके है, सबको दे, इसलिए मुझे सार्वजनिक कब्रिस्तान मान लिया। अचानक 2010 में एक साहब आए आगरा से, असरार अहमद, और उन्होंने दावा किया कि साहब ये हमारी ज़मीन है और फर्द में हमारा नाम है। तो हमने बताया कि भाई ये तो तुफैल अहमद साहब ले गए। तो बोले साहब वो मेरे वालिद थे। तो खसरा नंबर 81 है ये, और सरकारी दस्तावेज में फर्द में कब्रिस्तान दर्ज है। भारत के कानून के हिसाब से अगर एक बार कोई जमीन कब्रिस्तान के नाम पे सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो जाती है, तो उसका चरित्र नहीं बदलता है, उसका वो कहते हैं ना, यूज ऑफ लैंड चेंज नहीं होता है, तो इसका चेंज नहीं हो सकता है। उनके साथ मुकदमा चला 2010 में, उन्होंने मुकदमा किया हारे के करीब 10-12 लोगों के खिलाफ। मुकदमा हार गए। वो साबित लोगों ने दावा किया था कि साहब ये जमीन हमारी है, ये कब्रिस्तान हमारा है और हमारी खबर है। लेकिन जब मुकदमा चला, तो मुकदमे में वो अपने दावे को साबित नहीं कर पाए, और वो ये साबित नहीं कर पाए कि साहब ये जमीन उनकी है, उनका मालिकाना हक है और उनका कब्जा है। क्योंकि मुकदमा वो हार गए पहले सेशन कोर्ट में, उसके बाद जिला अदालत में मुकदमा चला, वहां भी हार गए। 2018 से मुकदमा हाईकोर्ट में लंबित है। 2022 में हमें पता चलता है कि साहब कब्रिस्तान की ये जमीन असरार अहमद साहब ने 3 अलग-अलग लोगों को 3 हिस्सों में बेच दी है। एक झालू का है आमिर, एक खारी का है साकिब, एक धामपुर के पास कोई गाँव है, एक वहाँ के है गजाली। इन तीनों लोगों ने बैनामे कराया। उस बैनामे के आधार पे वो यहाँ अपना कब्जा बताते हैं, और उस पर बार बार मिट्टी डाल के कब्रों की पहचान छुपा के, ताकि ये ना लगे कि भाई यहाँ है, जबकि सरकारी दस्तावेज में और दौरान मुकदमा जो अमीन की रिपोर्ट लगी थी, उसमें ये साबित हुआ कि ये कब्रिस्तान है। सिर्फ कोर्ट एक बात कही के साथ ये है, आप लोग, हम लोगों को कहा कि आप सार्वजनिक कब्रिस्तान साबित नहीं कर पाए, यही कब्रिस्तान है, ये सब मानते हैं। आज भी नायब तहसीलदार साहब यहाँ आए थे, जब ये मामला हुआ पिछले 3 दिन से
लगातार ये 3 दिन से लगातार मिट्टी डाल रहे हैं। पुलिस में शिकायत की गई, 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया गया। उसके बावजूद मिट्टी डालने का सिलसिला नहीं रुका। तो तब हो गए कि जब आज सुबह देखा तो मिट्टी को डाल के आज इसका संपेदीकरण भी वो कर रहे थे। तो कल एसपी साहब से बातचीत हुई थी, उन्होंने आज बुलाया था बात करने के लिए। एसपी साहब ने एसएचओ साहब को आदेश दिया हमारे सामने कि इस मामले को निपटाइए। एसएचओ साहब खुद आए, उन्होंने नायब तहसीलदार को, तहसीलदार साहब को बुलाया था, नायब तहसीलदार आए और उन्होंने आके ये बात कही कि भैया कब्रिस्तान है तो यहाँ मिट्टी कैसे आ गई। तो उन्होंने ये बात कही है कि कब्रिस्तान है और पुलिस यहाँ आई थी कई घंटे। अब जो एसआई थे वो जिनकी ड्यूटी लगाई थी वो आए थे, हमारे साथ रहे और आज उनका बर्ताव बहुत सहयोग वाला था। और उन्होंने कहा है जिन जो मिट्टी डाल रहे हैं झालू के हैं हयात, उनके छोटे भाई ने ज़मीन खरीदी है और वो दबंगे पे उतर आए हैं पूरी तरह। उन पे भी वो धमकी दे रहे हैं साहब हम करें। तो पुलिस की तरफ से उन्हें कह दिया गया है कि भाई यहाँ मिट्टी नहीं डालेंगे आप, आपका जो भी मामला है वो कोर्ट में तय कीजिए। और एसएचओ साहब हमें भरोसा देकर के गए हैं कि भाई यहाँ पर अब कोई भी न किसी तरह का निर्माण कार्य होगा न मिट्टी डलेगी। तो हमें भरोसा है कि पुलिस ने अगर ये बात कही है, एसएचओ साहब ने कही है, तो वो अपने वादे में खरा उतरेंगे। क्योंकि पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे कि उनसे शिकायतें के बावजूद मिट्टी डलने का सिलसिला नहीं रुक रहा था। लेकिन अब हमें उम्मीद है, क्योंकि कप्तान साहब ने कहा है सख्ती के साथ कि भाई कोई भी गड़बड़ी ना होने दी जाए, तो हमें लगता है कि यहाँ मिट्टी डालने का सिलसिला रुकेगा। लेकिन ये बहुत गलत बात है। मैं मानता हूँ कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफिया पोर्टल बनाया है और भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि भू माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि साहब वो इन दहाड़े कब्रिस्तान पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो शर्म की बात, तो शासन के लिए भी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि साहब इस बात का असर हुआ है, कप्तान साहब ने, एसपी साहब ने बहुत इंटरेस्ट लेके हमें भरोसा दिया है कि साहब आपके साथ साहब होगा, आपके कब्रिस्तान पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए ऐसे तो साहब खुद आए थे व्यक्तिगत रूप से और वो कह कर गए हैं और उन्होंने पुलिस वालों को उन्होंने ताकीद की है कि किसी भी सूरत में यहाँ अब मिट्टी नहीं डलनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, उसके बावजूद भी जमीन बेची जाती है और उसके बाद भी इतने हौसले इतने ज्यादा बुलंद कैसे हैं? क्या लग रहा है इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? देखिए इनके पीछे कौन हो सकता है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका दावा ये है जो है मिट्टी डाल रहे हैं भू माफिया, उनका दावा ये है अब हमारी सेटिंग है ऊपर से नीचे तक कहाँ तक भी, और हम इसे एक दिन करके रहेंगे। वो पिछले 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं और पिछले 27 फरवरी को भी उन्होंने कोशिश की थी, जब लोगों ने यहाँ रोका, कुछ और लोग आ गए थे, तो सबके सामने वो धमकी दे करके गए थे कि आप कुछ नहीं कर सकते और एक दिन हम इस पर कब्जा करते रहेंगे। और पिछले 3 दिन में उन्होंने अपनी ताकत यहाँ दिखाई है। हम कानून के भरोसे, हमें देश के संविधान कानून में हमारा भरोसा है। और जो बात आपने पूछी कि हमारा बुनियादी सवाल यही तो है, हम बार बार पुलिस में शिकायत कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई जब असरार अहमद मुकदमा हार गए, हाई कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है, ये डिसाइड नहीं हुआ है टाइटल सूट के भाई उनकी जमीन है, वो मालिक है और काबिज है, ये साबित नहीं हुआ है, तो वो इस जमीन का बैनामा करने का हक नहीं रखते हैं। और अगर उन्होंने बैनामा कर दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जालसाजी हुई है, 420 हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ये तो हमारा कहना है। आज भी हमने पुलिस से ये कहा कि भाई आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, जो भी उनकी धाराएं हो आप देख लीजिए, कागज चेक कर लीजिए, हमारा जो दावा है वो कागज से दिखा दें, उनका दावा देख लीजिए जो उचित लगे। ये तो सबको दिख रहा है, कब्रिस्तान में 100 से ज्यादा कब्रें हैं, या सब लोग जितने खड़े सबके घर से किसी ना किसी की कब्रें हैं। 3 कब्रें तो हमारी यहाँ पर है, ये जो हमारे खुर्शीद भाई खड़े 9 कब्रें इनके यहाँ से हैं, एक और दूसरे है, एक हमारी है, वो 3 कब्रें हैं। तो यहाँ पिछले करीब 100 से ज्यादा कब्रें हैं जिनके नाम और कब उनका इंतकाल हुआ, कब दफन हुआ, सबके नाम और तारीख के साथ डिटेल कोर्ट में दी जा चुकी। जब मुकदमे चले थे 2010 से लेकर 18 का मुकदमा चला, कोर्ट में सारी दी जा। और जो दूसरा पक्ष है कोर्ट में, पहले असरार अहमद पक्ष है, वो कुछ भी साबित नहीं कर पाया। और अब ये 3 लोग जो हैं, इन 3 लोगों ने कब्रिस्तान पर जो लोग होते हैं दफने हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, तो हाँ भी वो साबित नहीं कर पाए। कोर्ट ने जब वो मुकदमा किया, उन्होंने खुद मुकदमा किया और कोर्ट में पेश नहीं हुए, बाद में उनके वकील ने भी आना छोड़ दिया, तो कोर्ट ने उनका दावा खारिज कर दिया। वो दावा खारिज होने के बाद भी यहाँ बार बार मिट्टी डालकर इसको कब्जा करने की कोशिश, ये दुस्साहस है। और योगी जी के राज में ऐसा हो रहा है, ये बड़ी हैरानी। वो माफियाओं का मतलब पूरा खुला आतंक जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ, ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से दिन दहाड़े उन्होंने क्या, कल सुबह मिट्टी डाली उन्होंने, पुलिस में मैंने शिकायत की, पुलिस ने आके उन्हें रोका, 2 बार में फिर मिट्टी डाल दी और आज फिर सुबह वो लेकर के आ गया ट्रैक्टर और उसको समतल करने लगे। तो कहीं ना कहीं से उन्हें शय मिली हुई है, तभी तो ऐसा हो रहा है, वरना कैसे हो सकता है भाई। हम 112 नंबर पे फोन करके पुलिस को सूचना दे रहे हैं, उसके बाद अगर पुलिस इसको नहीं रोक पा रही तो कहीं ना कहीं दूसरा कुछ दाल में काला है। लेकिन हमें आज भरोसा है जिस तरह से
एसएचओ साहब यहाँ कह करके गए हैं, अपने अधीनस्थ लोगों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी की सूरत में यहाँ मिट्टी नहीं डलनी चाहिए। हमें अब उम्मीद है कि अब वो मिट्टी यहाँ नहीं डलने। जी, देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर आप कुछ घंटों पहले अगर देखते हैं तो यहाँ पर कब्रें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पर रातों-रात घिराव हो जाता है और जो कब्रें हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, इधर एक पक्की कब्र है। शायद वो इसको दबाना भूल गए, इसको दबाना भूल गए और ये पक्की कब्र है। ये किनकी कब्र है? कौन? ये हमारे हमारे दादा की खबर है, असल दादा की। जी अच्छा, जी। सन 90 से दफन है। जी तो इसको भूमाफिया जो है वो नहीं दफना पाए, जी। इसको नहीं छुपा और पाए। इसके बाद में हमारी दादी की खबर है 2-3 महीने बाद फिर बराबर। अच्छा, और बराबर में इनके उनके वालिद की और आपके वालिद साहब। साले यूसुफ अंसारी साहब के वालिद वालदे की खबर है वहाँ पेड़ के पास में। अच्छा, जी यहाँ पर मेरे दादी अच्छा, उसके बाद जो सामने वहाँ बीच में इधर हुआ। जी, जी, जी। आ जाओ, आ जाओ। आगे बढ़े। तो यहाँ पे कब्र बता रहे हैं। ये 2021 में हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, ये कब्र उसकी है। और बराबर में 2022 में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उनकी कब्र नहीं थी। अच्छा, ये जो दबा दी गई। यानी रातों रात दबा के दबंगई जो है वो पूरी चरम पर है। हमने बिल्कुल समतल कर दिया, मतलब यानी गुंडागर्दी का बल की कब्रिस्तानों को छीनने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए मैं और आप और मैं कब्र दिखाने की कोशिश करूंगा। जो पक्की कब्र है वो आप दिखाई दे रही है और जो नीचे कब्र पाते तब क्या बोल रहे। हमारे वही ग्राउंड में ये वालिद साहब की इनके कब्र है। ये हमारे वहाँ की है ये, और ये हमारे भाई ये कब कब्र है। ये कितने साल निकाल तुरंत ये 3 साल ये 5 साल और ये 5 साल है। चाहिए कितना एरिया होगा, कितना लगभग कितनी जमीन है? ये थी बड़े लोगों की बीघा जमीन है, 100 बीघे के पास 100 है 100 बीघे। आप ऐसे भी इधर आ जाइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ ये बताइए 100 बीघे के आसपास जमीन है, मतलब भूमाफिया ये छुपा करके क्या 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 प्लान क्या है उनका, क्या है उनकी मंशा, क्या चाहते हैं? पैसे पिलिंग करके अपना करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं ना, जैसे किसी और को बेच दी उसको बनाओ करके और आगे बेच दो। इदारा से करो दें, उसके बाद इसमें अपने वो बना लें। नहीं अच्छे जिस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ वोटने के भूमाफिया के खिलाफ सरकार बहुत सख्त है, तो अब यहाँ रातों रात पाकिस्तान पे कब्जा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है हमें, ऐसा नहीं लगा। जी जी। ये तो अपना हम रोक रहे हैं, उसके बाद भी रात भी रोका, फिर सुबह फिर मिट्टी डल गई। यानी पिछले ये मिट्टी डालने का सिलसिला पिछले 3 दिन से चल रहा जी जी, 3 दिन रोका जाता है। है। एक मजार वो भी है, देखो एक मजार उधर भी है, वो भी पक्की मजार है ना। तो देखिए साफ तौर से तो और ज्यादा कब्रें यहाँ हैं। पिछले 50 साल से कब्रिस्तान यहाँ लोगों के जो बुजुर्ग हैं वो दफन हैं, लेकिन यहाँ लोग जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भूमाफिया जो है उनके कब्रिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। और सीधे तौर पर इस पूरे मामले में बिजनौर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और अभी बिजनौर एसएचओ जो है, थाना अध्यक्ष जो है वो यहाँ पहुंचे थे और सीधे आदेश वो देकर पहुंच गए हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण न किया जाए, किसी तरह का कोई भराव न किया जाए, और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाजत और दिखा